Biotechnology principle and processes. So what is biotechnology? Biotechnology is a broad area of science involving multiple disciplines designed to use living organisms or their products to perform valuable industrial or manufacturing processes or application pertaining to human benefit. तो वट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? एन ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोम वर्चुअली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर, जो कि हमें चाहिए ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो स्टेप क्या है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, रिकम्बिनेंट डीएनए को प्रोड्यूस करने के लिए क्या स्टेप है? सबसे पहले हमें जीन की रिक्वायरमेंट है जो कि हम डीएनए से कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके। उसके बाद हम बैक्टीरियल प्लाज्मिड को आइसोलेट करेंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। ये चीज़ ये इंश्योर कर देगी कि जो कट एंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। तो रिक्वायर्ड जिन को हम ज्वाइन कर देंगे टू द प्लाज्मिड, रिक्वायर्ड जिन को हम प्लाज्मिड के साथ ज्वाइन कर देंगे यूजिंग द एंजाइम डीएनए लाइगेस। किस प्रोसेस में? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइगेशन। और रिजल्टिंग जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड वो रिटर्न हो जाएगा बैक्टीरियल सेल में, और जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होगा और रिक्वायर्ड जिन को हम क्लोनिंग कर लेंगे। अब आता है ऑब्टेनिंग एंड मैनिपुलेटिंग डीएनए। सबसे पहले क्वाइट स्टेट आंसर है। सबसे पहले तो आपको आइसोलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले आइसोलेट कैसे करेंगे? हम उस टिश्यू रिमूव करेंगे ऑर्गेनिज्म से। होमोजेनाइज इन लाइसिस बफर कंटेनिंग ग्वानिडीन थायोसाइनेट, ये डीनेचर तोड़ देगा प्रोटीन को। मिक्स विद फिनोल क्लोरोफॉर्म, ये रिमूव करेगा प्रोटीन। कीप एक्वस फेस, अब ये एक्वस फेस में कीप रखेगा, उसके अंदर डीएनए होगा। उसके बाद हम अल्कोहल डालेंगे। अल्कोहल के अंदर हम जो पार्ट डालेंगे वो होगा इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल टू प्रेसिपिटेट डीएनए फ्रॉम सॉल्यूशन। उसके बाद हम डीएनए की पैलेट को कलेक्ट कर लेंगे बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ड्राई डीएनए पैलेट एंड रीसस्पेंडेड बफर स्टोर करेंगे उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे। ईच सेल विद फ्यू एक्सेप्शंस, हर सेल के अंदर कुछ एक्सेप्शन है, कैरीज ए कॉपी ऑफ द डीएनए सीक्वेंस विच मेक द ऑर्गेनिज्म जीनोम। तो हाउ वी मैनिपुलेट द डीएनए? इट इज़ यूज टू बी डिफिकल्ट टू आइसोलेट enough of a particular DNA sequence to carry out further manipulation। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है आइसोलेट करना पर्टिकुलर डीएनए की सीक्वेंस, क्योंकि हमें सबसे पहले उसको पहचानना पड़ेगा, सीक्वेंस को पहचानना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेके आना पड़ेगा। तो व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? तो जो हमारी पहली प्रोसेस है वो है आइसोलेशन। पहली प्रोसेस हमारी कौन सी है? वो है आइसोलेशन। दूसरी प्रोसेस जो हमारी है, सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे जो डीएनए हमें चाहिए। उसके बाद जो डीएनए हमने आइसोलेट किया है उसको पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करवाएंगे, ठीक है। एंड जो डीएनए डाइजेस्ट कराने के बाद उसकी हम फ्रैक्शनेशन ले लेंगे, फ्रैक्शन उसका पार्ट हम ले लेंगे। प्योरीफिकेशन ऑफ द टारगेट फ्रेगमेंट, एंड जो टारगेट फ्रेगमेंट है उसको प्योरीफाई करेंगे। क्लोनिंग इनटू वेक्टर, वेक्टर के अंदर डाल प्योरीफिकेशन, टारगेट फ्रेगमेंट को हमने प्योरीफाई कर लिया। उसके बाद उस फ्रेगमेंट को वेक्टर में डालने के बाद उस वेक्टर के क्लोन प्रिपेयर करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल एंड सिलेक्शन, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा होस्ट सेल का एंड हम सिलेक्ट कर लेंगे। दिस प्रोसेस इज यूजफुल इन रेप्लिकेशन एनालिसिस। तो हाउ इंट्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। सम कॉमनली यूज प्रोसीजर जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, ट्रांसफिक्शन का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन का यूज़ करते हैं, बायोलिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट जीन ट्रांसफ़र। सबसे पहले जीन को हमने मैनिपुलेट किया यूजिंग वेरियस एंजाइम्स। डीएनए इज मैनिपुलेटेड यूजिंग वेरियस एंजाइम्स that modify or synthesize it. Until 1970, there were no convenient method available for cutting DNA into discrete manageable fragments. 1970 में AD was 1917 AD में was the beginning of the revolution discovery of a restriction enzyme in the bacteria Haemophilus infringere। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन से थे? वो एंडोन्यूक्लियस थे और बैक्टीरियल एंजाइम से डिफरेंट बैक्टीरिया स्ट्रेन्स एक्सप्रेस किया, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिफरेंट बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स ने एक्सप्रेस किया डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। द नेम ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द बैक्टीरियल स्ट्रेन्स। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है वो डिराइव्ड हुआ है बैक्टीरिया के स्ट्रेन से। हम कट करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे डीएनए इनटू डिफाइंड एंड रिप्रोड्यूसिबल फ्रेगमेंट। बेसिक टूल्स है ये जीन क्लोनिंग के।
तो नेम क्या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, टाइटल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, नेम ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे रखा। सबसे पहले जो टाइटल है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का वो डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस एंड द फर्स्ट टू लेटर ऑफ द स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच। सबसे पहले तो हमने टाइटल कैसे रखा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, वो हमने ड्राइव किया है फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस और फर्स्ट टू लेटर ऑफ द स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जहाँ से हमने इसको आइसोलेट किया है। इसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। द फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड क्लीव्ड करते हैं स्पेसिफिक बेसिस में हर स्टैंड में। द प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्शन इज टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डीएनए फ्रॉम two different organisms. Restriction endonuclease are natural part of bacterial defense mechanism. Part of the restriction modification हम यहाँ से modification कर लेंगे एंड ये वाला गाइस इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं है, मॉडिफाई करना है। मॉडिफिकेशन की बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मॉडिफिकेशन खुद के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉडिफाई कर लेगा मिथाइल ग्रुप को ऐड करके। अब इसके अंदर 4 टाइप्स होते हैं। टाइप का जिक्र मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।